नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली। वो लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर से अपनी साइकिल पर निकले और जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ बढ़े थे। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लिए कोई फैसला नहीं लिया, न काम किया, अन्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन करें, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, किस तरीके की वहां पर हलचल हो रही है और इसको लेकर पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है? देखिए पवन, ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही नहीं। ये पूरी तरह से ब्राह्मण वोटों को साधने की एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की। आप अंदाजा लगाइए कि 5 तारीख है, जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन है, और आज के दिन उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। क्या इससे ये जो सिनेरियो है ये क्या स्पष्ट करता है, ये क्या निर्देशित करता है? मतलब साफ है कि जो ब्राह्मण वोटर है, विपक्ष ब्राह्मण वोटरों को सहेजने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो पूरे कोरोना काल के दौरान कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके किसी भी चेहरे पे मास्क नहीं है। कोरोना गाइडलाइन की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिर्फ लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। और अगर हम लोगों के मन की बात को करें तो लोग जैसे अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वैसे समाजवादी पार्टी का हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की बात को कोई भी व्यक्ति गंभीरता के साथ नहीं ले रहा है। उसका कारण यह है, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बता रहे हैं कि आप ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, पब्लिक किस तरीके से इसको ले रही है इसकी जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव ने कोरोना काल में बयान दिया, वैक्सीन को लेकर बयान दिया, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी कहा था जब लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए थे कि मुझे तो पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। तो ऐसे मामले आने के बाद इस तरीके की ये साइकिल यात्राएं, ब्राह्मण सम्मेलन, ये कितना असर डाल पाएंगे? और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा राज्य है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे युवा रहते हैं। और युवाओं के लिए जो विजन है, जो युवाओं को जिस तरह मैं समझ पा रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए, तो ये जो साइकिल यात्रा है बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाली है। लेकिन इस पूरे साइकिल यात्रा में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो भी साइकिल यात्रा हो रही है उसमें एक चीज आपने गौर किया होगा कि समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी अगर मैं आज की बात करूं पवन जी, तो लखनऊ में 50 एक्टिव केस मिले हैं नए। मतलब ये कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो पार्टियां हैं उनको ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर एक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, और इसको लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, एक बात और भी है इसमें, इस तरीके की जो रैलियां होती हैं ये कई बार विवादित भी हुई हैं। इससे पहले जब पूरे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी, तब ताजनगरी आगरा में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे। अब ये जो यात्रा हो रही है इस ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, और इसको लेकर अखिलेश यादव की क्या कुछ योजना है? देखिए, पिछली बार जो आगरा में हुआ था उसको लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से पलटवार करते हुए कहा था कि हमारा कार्यकर्ता था ही नहीं। जबकि तस्वीरों में सभी लोगों ने देखा था कि लाल टोपी थी, लाल गमछा था, और वो सपा का झंडा लेके चल रहा था। तो ऐसी जो स्थितियां बनती हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में अक्सर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो काफी आक्रामक हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, और इसको
जो अनुशासन है, अनुशासन को नियंत्रित करने में असक्षम रहती है हमेशा समाजवादी पार्टी। चाहे वो कोई भी इनका कोई भी पब्लिक मीटिंग हो, इस तरह का कोई यात्रा हो या कोई धरना प्रदर्शन हो, वहां पर जो इनकी आगे बढ़कर और जो कानून है, सीधे कानून से लड़ने की जो इनकी प्रथा है, वो आज काफी चलती चली आ रही है और उस पर ये अभी भी लगे हुए हैं, उस पर ये अभी भी जमे हुए हैं। जी पवन। प्रदीप जी, आपने एक बात कही कि ये जो रैलियां हो रही हैं इसमें कोरोना को लेकर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन इससे पहले वैक्सीन को लेकर भी विवादित बयान दिया था उन्होंने कहा था ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की जब चर्चा चल रही है और ये तमाम इलेक्शन के आयोजन हो रहे हैं जिसमें कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये क्या जनता के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल पवन जी, हम इसको कह सकते हैं कि ये जनता के साथ एक खिलवाड़ है। आप अखिलेश यादव के बयान की बात अभी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि बीजेपी वैक्सीन है, फिर उन्होंने वैक्सीन लगवाई और तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाई, उसको फिर वो सार्वजनिक हुआ, फोटो वायरल हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने यह कहा, इनका फिर एक दूसरा बयान आया कि हमने बीजेपी नहीं, हमने तो ये कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी ने बनवाई है, ये तो देश के वैज्ञानिकों का हम सम्मान कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो जनता है ना, जनता को तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक तरह से मूर्ख समझती है, लेकिन आज का परिवेश है पवन जी, उसमें जनता काफी होशियार और जागरूक है। वो ऐसे प्रोपेगेंडे के साथ न चल पाएगी और ना ही उसके सापेक्ष वो अपने मन में इस तरह की किसी विचारधारा को लेके आ पाएगी। जनता वही करेगी जो उसको करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है वो एमवाई फैक्टर के साथ रही है। इसमें ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है आपको? पब्लिक सेंटिमेंट्स कैसे हैं? देखिए पवन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर हम पब्लिक की बात करें और ब्राह्मण जोड़ने की बात करें तो ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा है मन से। जब एक समय हुआ करता था, जैसे जनेश्वर मिश्रा, ऐसे जो लोग थे वो उन लोगों ने, उनके अंदर जो उनके ब्राह्मण वोटर थे वो उनको देख के पार्टी को समर्पित थे। लेकिन अब क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ब्राह्मण को साधने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे सनातन धर्म जो ब्राह्मणों का एक अलग से एक जो उनका जो वैचारिक व्यवहार है, जो उनकी संस्कृति है, उसका बचाव करने वाला या उसको एक तरह से सुरक्षित करने वाली अगर कोई पार्टी ब्राह्मणों को वर्तमान में दिख रही है तो वो सिर्फ बीजेपी है। तो ब्राह्मण जहां पर है वहीं पर है, वो कहीं नहीं जा रहा है। इनका ये जो प्रोपेगेंडा है ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई जादू नहीं दिखा पाएगा विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पेगासस मामला देश की सुरक्षा और लोगों की निजता से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहते हैं कि सदन में पेगासस मामले पर चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। सरकार चर्चा से क्यों भाग रहा है? तो ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। अपोजिशन पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं, इसीलिए चर्चा हो नहीं पा रही। मुझे बताओ, सरकार से और से कोई एक आधा नोटिस मिला है? इतने अपोजिशन लीडर्स हैं 17। वहीं पंजाब के तरन तारण में खाद्य आपूर्ति विभाग भिखीविंड प्रखंड के अंतर्गत बरखड़ी गांव में खराब हुआ सस्ता गेहूं बांटने पहुंचा तो ग्रामीणों ने किसान मजदूर संघर्ष समिति अंचल बाबा सुरजन सिंह जी अध्यक्ष निरंजन सिंह बरगड़ी के नेतृत्व में लेने से मना कर दिया। नेताओं ने कहा कि सरकार और विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह की दया से गरीबों को ये दिया जा रहा है सस्ता गेहूं। ये पानी में भिगो दिया गया है जिसको पक्षी खाने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों ने अधिकारियों से कहा है कि या तो ऐसा खराब गेहूं खाएं या अपने बच्चों को दिखाएं। कणक है जी, निरी घटा गांधी निरा कणक खाण दे लायक ही नहीं, पशु भी नहीं खाणगे ते बंदे तां इहनूं की खाणगे। ਇਹ ਡੀਪੂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆ ਇਹ ਡੀਪੂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ 10-10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ? ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ?
ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਡੀਪੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾत कोई? तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती में मुंडेरवा थाने के सामने करबल कॉलोनी में शराब की भट्टियां दिन के उजाले में भी धधकती हैं, जिसके आगे आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों नतमस्तक हैं। बस्ती जिला शराब के अवैध अधिकारियों का गढ़ बन गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिले में 72 घंटे का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा परशुरामपुर थाना, बरहपुर काजी और बरहपुर पांडे में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जहां टीम को करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। साथ ही 800 किलोग्राम लहन सहित कई जो है अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो अवैध शराब, लहन सहित शराब बनाने की भट्टियों को भी टीम के द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन अवैध शराब का कारोबारी एक भी विभाग के हत्थे नहीं चढ़ पाया। सवाल यह उठता है कि छापेमारी में कारोबारी फरार कैसे हो जाते हैं। 72 घंटे का विशेष प्रवर्तन अभियान प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। इसमें अवैध शराब के अड्डों पे कार्रवाई की जानी है, जो हाईवे पे जो ढाबे हैं उनकी चेकिंग होनी है, और साथ में जो आबकारी की दुकानें हैं उन पे भी गहन जांच उनकी की जानी है। इस क्रम में आज बरहपुर पांडे और उससे संलग्न 2-3 गाँवों में। वहीं पंजाब के श्री मुक्तसर साहब में एसएसपी डी सूरजबली के दिशा निर्देश अनुसार नशे की तस्करी को रोकने के लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज थाना बरीवाला की पुलिस पार्टी को नशे का कारोबार करने वाली 2 सगी बहनों को 400 नशीली गोलियों और एक व्यक्ति को 350 नशीली गोलियां समेत काबू करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिक्र योग्य है कि थाना बरीवाला के एसएचओ रमन कुमार की तरफ से नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसते हुए ये सब किया गया। इस समय थाना बरीवाला के एसएचओ रमन कुमार ने बताया कि इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, और मद्देनजर यह है कि गिरफ्तार की गई दोनों बहनें लंबे समय से नशे की गोलियां बेचने की आदी थीं और पुलिस से बचती आ रही थीं। अब इनको काबू कर लिया गया है। सर, एक थाना बरीवाला वालों नशीलियां गोलियां समेत 2 औरतां समेत एक व्यक्ति को काबू किया गया, की पूरा मामला है? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।